चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतु विवरता यस्यैते व्यदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री भाष्य भामती के विचार प्रसंग में, चर्चा प्रसंग में, यूं कह ले अध्ययन प्रसंग में प्रतिदिन उपस्थित होते हैं, उसी क्रम में आज पुनः उपस्थित हुए हैं। हमारी यह जो विचार यात्रा है, यह जो विचार श्रृंखला है, एक पड़ाव पर आकर रुकी है। उस पड़ाव से सुपरिचित होते हुए आगे का विचार संपादित करेंगे। जैसा कि सूत्र रूप से मैं बता दूं, विगत पाठ में हम लोगों ने विचार किया था, जो अन्यथा ख्यातिवादी हैं, नैयायिक हैं, उनके द्वारा अध्यास का लक्षण किया गया। यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पना इति। ऐसा वो लोग अन्यथा ख्यातिवादी नैयायिक यह लक्षण मानते हैं। उस पे आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपना मंतव्य दिया। उसकी विस्तृत व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा की गई। उसी भामती प्रसंग में जब भामती की चर्चा हो रही थी, जब हम लोग पढ़ रहे थे भामती, वहां एक बात आई कि तत्तद आचार्यों ने अध्यास का जो जो लक्षण किया, इससे क्या निकला। अध्यास सब मानते हैं, ठीक है, अध्यास के स्वरूप में सबकी विप्रतिपत्ति है, सबने अलग अलग इसका लक्षण किया, इससे किम आया, क्या बात स्पष्ट हुई। इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा, ननु संतु नाम परीक्षकाणां विप्रतिपत्तया प्रकृति तु किम आयातम इत्यतः आह। भगवत पाद शंकराचार्य ने कहा, सर्वथा तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासतां न व्यभिचरति। सभी के यहाँ, सभी दार्शनिकों के यहाँ, सभी आचार्यों के यहाँ अन्य में अन्य धर्मावभासता व्यभिचरित नहीं, अन्य में अन्य धर्मावभासता व्यभिचरित नहीं है। यानी जैसे प्रकृत स्थल में ले लीजिए, सुक्ति रूप्य जो रजत है, इदम रजतम, यह जो प्रातिभाषिक रजतक ज्ञान है, यहाँ अन्य में अन्य धर्मावभाषता यानी पूर्ववर्ती वस्तु जो सुक्ति है, इसमें रजत धर्म की अवभाषता व्यभिचरित नहीं है, सब लोग मानते हैं। सुक्ति में रजतत्व की, रजतत्व धर्म की कल्पना, या पूर्ववर्ती जो रज्जु है उसमें सर्वपत्व धर्म की कल्पना सबके यहाँ है। इसके ऊपर आचार्य वाचस्पति मिश्र ने यह इसको, इस पंक्ति को भगवत पाद शंकराचार्य के द्वारा यह जो पंक्ति लिखी गई, उसकी व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अत्यंत सरल शब्दों में गंभीर चिंतन के साथ उन्होंने इसका व्याख्या किया। अन्यस्य अन्य धर्मा व अन्यस्य अन्य धर्म कल्पना अनृतता सा च अनिर्वचनीयता इति अधस्तात् उपपादितं तेन सर्वेषामेव परीक्षकाणां मते अन्यस्य अन्य धर्म कल्पना अनिर्वचनीयता अवश्यं भाविनी इति अनिर्वचनीयता सर्वतंत्राविरुद्धोऽर्थः इत्यर्थः अख्यातिवादिभिः अकामैरपि सामानाधिकरण्य व्यपदेश प्रवृत्ति नियम स्नेहात् इदम अभ्युपेयम् इति भावः। न केवलम् इयम् अनृतता परीक्षकाणां सिद्धा अपितु लौकिकानाम् अपि इत्याह तथा च लोके अनुभवः। यहां तक हमारी यह विचार यात्रा आई। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अभ्युपेयम इति भावः, यहां तक, यानी अन्य से अन्य धर्म कल्पना अनृतता यहां से लेकर के अभ्युपेयम इति भावः यहां तक सर्वथा तु अन्य से अन्य धर्मावभाषतां न व्यभिचरति, इसका सरल सुबोध
शब्दावली में व्याख्या किया। अब उसके बाद जो भगवत पाद शंकराचार्य की पंक्ति ऊपर कि तथाच लोके अनुभवः शुक्तिका ही रजतवद अवभासते एकश्चंद्रः सद्वितीयवत्, उस पे तथाच लोके अनुभवः, लोक में देखा जाता है, लौकिकों का अनुभव है क्या कि शुक्तिका ही रजतवद अवभासते, शुक्तिका जैसे इदम रजतम, सुक्ति रूप्य रजत स्थल पे हम लोग रुकेंगे, वहीं शुक्तिका ही रजतवद अवभासते, शुक्तिका जो है रजत के समान प्रतीत होती है। न पुनः रजतम इदम इति शेषा, वहां यह पद जोड़ लेना चाहिए, इति शेषा यानी न पुनः रजतम इदम, रजतम इदम इस प्रकार का ज्ञान वहां नहीं होता है। यानी शुक्तिका जो है वो रजत के समान, देखिए दोनों में अंतर है, शुक्तिका ही रजतवद अवभासते और रजतम इदम, इन दोनों प्रकार, यह दोनों जो वाक्य, दो प्रकार के यह जो वाक्य है, यह जो शैली, इन दोनों के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थ का प्रकाशन होता है। एक तो पहली बात कि परीक्षित ही सलमान खान है, यह बात ठीक है, और यह सलमान खान का फोटो है, ठीक है, दोनों बात अलग अलग है। चाहे यह सलमान खान है, ठीक है, यह सलमान खान के समान है, ठीक है, जैसे शुक्तिका ही रजतवद अवभासते, शुक्तिका जो है वह स्वयं कार्त्स्नीन रजत शब्द वाच्यताम लभते इत्यर्थ, ये उसका अर्थ है, रजत शब्द वाच्यता को प्राप्त करती है। और एक रजतमिदम, यह रजत है, यह जो सामने दिख रहा है, ये भेद प्रतीति, पहले के द्वारा क्या अभेद प्रतीति कि शुक्तिका ही परिणत हो गई है रजत के रूप में, एक रजतमिदम, यहां भेद इदंतया से जिसका निर्देश हो रहा है वो भिन्न है, रजत जिसका आरोप हो रहा है ये भिन्न, मतलब वहां भेद प्रतीति हो रही है, पूर्व में अभेद भेद प्रतीति नहीं हो रही। तो इति शेषा न पुनः रजतमिदम इति शेषा, ये जोड़ लीजिए, यानी लोक में देखा जाता है, लौकिकों का अनुभव है, शुक्तिका ही रजतवत अवभासते, शुक्तिका जो है ये रजत के समान प्रतीत होती है। न पुनः रजतमिदम इति शेषा, पुनः, पुनः ढलो पे पूर्व से दीर्घोण रजत है, पुनर् शब्द है वो, और उस रोरी सूत्र से रेप का लोप कर दीजिएगा, और उसके बाद ढलो पे पूर्व से दीर्घोण पुनः रमते जिसे बनता है, उसी प्रकार पुनः रजतम, ठीक है, तो न पुनः रजतम इति रजतमिदम इति शेषा, रजतमिदम इस प्रकार का ज्ञान वहां नहीं होता। फिर तो इस एतावता यह क्या बात निकली, लौकिकों का यह अनुभव है कि रजत शुक्तिका ही रजतवद अवभासते, एतावता अन्य में अन्य धर्मावभाषता किसी के यहाँ व्यभिचारित नहीं है, ठीक है। अब स्यादि तत्व के द्वारा एक बात कह रहे हैं, क्योंकि इनको एकश्चंद्र सद्वितीयवत इसकी व्याख्या करती है, तो उसके लिए एक पूर्व पक्ष बनाएंगे और उसको समाधान के रूप में एकश्चंद्र सद्वितीयवत इस पंक्ति को रखेंगे। क्या पूर्व पक्ष है, कह रहे हैं कि जैसा कि स्यादि तत्व देखा जाता है, ऐसा मानिए आप, बक्षमाणम स्यात्, जो मैं जो कहने वाला हूं वो होवे, यूं कहे पूर्व पक्ष की एक संरचना कर रहे हैं, क्या कि अन्य से अन्यता विभ्रमः लोक सिद्धः, एकस्य तु अभिन्नस्य भेद विभ्रमः न दृष्टः इति कुतश्चिदात्मनः अभिन्नानां जीवानां भेद विभ्रमः इत्यतः आह एकश्चंद्रः सद्वितीयवत् इति। यानी कह रहे हैं कि अन्य से अन्यता विभ्रम लोक सिद्ध, अन्य में अन्य का विभ्रम यह लोक सिद्ध है। जैसा कि अभी आपने समझा जाना कि शुक्तिका रजत के समान प्रतीत हो रही, रजतवद अवभासते, दोनों अलग अलग, अन्य में अन्य धर्म की अवभाषता, अन्य में अन्यता विभ्रम यह लोक सिद्ध है। लेकिन जहां एक ही चीज है, इससे यह बात निकलने की दो अन्य में अन्य का विभ्रम, यानी एक अलग अधिष्ठान अलग और आरोप जिसका हो रहा है वो अलग। लेकिन जहां एक ही है, जैसे वेदांत में आते हैं तो ब्रह्म कैसा है, एक है, अद्वितीय है, तदतिरिक्त कुछ है नहीं है, सब मिथ्या है। तो एकस्य तु अभिन्नस्य भेद विभ्रम न दृष्टा, यहां भेद विभ्रम कैसे होगा, यहां तो भेद विभ्रम नहीं देखा जाता।
जहां एक ही वस्तु है वहां भेद विभ्रम कैसे हो सकता है? अन्य में अन्यता का विभ्रम, भ्रम, विभ्रम यानी भ्रम, लोक सिद्ध है। लेकिन जहां एक ही है, अद्वैत है, अभिन्न है, वहां भेद विभ्रम न दृष्ट, भेद विभ्रम नहीं देखा जाता है। इति तब कुतश्चिदात्मनः भिन्नानां जीवानां भेद विभ्रम, तब कैसे आप इस चिदात्मा से जीव का भेद विभ्रम सिद्ध करोगे? क्योंकि चिदात्मा तो एक ही है। तो अब एक में भेद विभ्रम कैसे होगा? नहीं होगा। तो आप कैसे इस चिदात्मा के साथ जीव का भेद विभ्रम कर रहे हैं? ठीक है, कुतश्चिदात्मनः अभिन्नानां जीवानां भेद विभ्रम, उस चिदात्मा से वो अभिन्न है। कौन? जीव। जीव अभिन्न है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, तदतिरिक्त है ही नहीं, उसकी कोई सत्ता ही नहीं। वो अद्वैत, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ही ब्रह्म है, तदतिरिक्त नहीं है। चिदात्मनः अभिन्नानां जीवानां, चिदात्मा से अभिन्न जो जीव, यहाँ कथम भेद विभ्रम, भेद विभ्रम कैसे होगा? क्योंकि दो रहे ही नहीं, एक ही रहा। इत्यतः आह, तब इस पे कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ एक अत्यंत अभिन्न एक जो रहे वहां भी भेद विभ्रम होता है। जैसे एक चंद्र सद्वितीयवत, एक ही चंद्र है, दो के समान प्रतीत हो रहा है। काच कामलादि दोष दूषित है उसका लोचन, वैसे ऐसे आंख कर रहा है, एक ही चंद्र दो दिखा दे रहा है। उसी प्रकार यह जो आपका पूर्व पक्ष था कि कुतश्चिदात्मनः अभिन्नानां जीवानां भेद विभ्रम, यह खंडित हो गया। क्यों खंडित हो गया? कि अभिन्न वस्तु में भी जहां एक है वहां भी भेद विभ्रम हो सकता है, जैसे एक चंद्र सद्वितीय। ठीक है, तो इस पंक्ति की व्याख्या करनी थी, इसलिए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने ऐसी भूमिका बनाई। एक बार पंक्ति का वाचन कर दे। स्यादेतत् अन्यस्य अन्यता विभ्रमः लोक सिद्धः, एकस्य तु अभिन्नस्य भेद विभ्रमः न दृष्टः इति कुतश्चिदात्मनो अभिन्नानां जीवानां भेद विभ्रमः इत्यतः आह एकश्चंद्रः सद्वितीयवत्। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं पुनरपि चिदात्मनि अध्यासम आक्षिपति, कथम पुनः प्रत्यगात्मनीय विषय अध्यासो विषय तद्धर्माणाम। भाष्य की पहले पंक्ति से हम लोग परिचित होंगे, उसके बाद वाचस्पति मिश्र की जो पंक्ति है उससे हम लोग परिचित होंगे। पहले भाष्य में आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कथम पुनः प्रत्यगात्मनीय विषयो अविषय अध्यास विषय तद्धर्माणाम सर्वो हि पूर्वस्थिते विषये विषयांतरम मध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनः विषयत्वं ब्रवीषि। उसके बाद उच्यते कहेंगे। तो पहले पूर्व पक्ष से परिचित होते हैं। यह प्रत्यगात्मा कैसा है? अविषय है। तो प्रत्यगात्मनि अविषय ब्रह्मणि प्रकृत स्थल में अध्यास विषय तद्धर्म, विषय और विषय का जो धर्म, इनका कैसे उस अविषय प्रत्यगात्मा में अध्यास होगा? प्रत्यगात्मा का अर्थ होता है प्रतीपम अंचति, यानी दुखान प्रति अनाभिमुख्यम करोति, यूं कह ले, विषयान प्रति अनाभिमुख्यम करोति, मतलब विषयों के प्रति उन्मुख नहीं होता है। इति प्रत्यक, प्रत्यक चाशो आत्मा प्रत्यक आत्मा, ठीक है, जीव ब्रह्म भी। तो कथम पुनः प्रत्यगात्मनीय विषय, जो यह प्रत्यगात्मा है, ब्रह्म है, आत्मा है, यह कैसा है? अविषय है। इस प्रत्यगात्मा रूप अविषय में कैसे विषय और उसके धर्मों का अध्यास होगा? क्योंकि देखा जाता है सर्वो ही पूर्वस्थिते विषय विषयांतरम अध्यवश्यति, क्योंकि सर्वो ही लोकः, सभी लोग पूर्वस्थिते विषय, पूर्वस्थित पूर्ववर्ती जो विषय है उसमें ही विषयांतर का अध्यास करते हैं। जैसे पूर्ववर्ती सुक्ति का आदि है, उसमें विषयांतर कौन हुआ? रजतत्वादि, इनका आरोप करना। सभी लोग पूर्ववर्ती विषय होना चाहिए, उसमें विषयांतर का अध्यास होगा। यहाँ प्रत्येगात्मा कैसा है? अविषय है। तो जब प्रत्येगात्मा अविषय है तो विषय और उसके धर्मों का अध्यास उस प्रत्येगात्मा में कैसे होगा? ठीक है, कथम पुनः प्रत्येगात्मनीय विषय अध्यासो विषय तद्धर्माणाम पुरो ही सर्वो ही पूर्वस्थिते विषय विषयांतरम अध्यस्यति। आगे कह रहे युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि। और आपने ही कहा है क्या?
युष्मत प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि। युष्मत प्रत्यय अपेतस्य रहितस्य, युष्मत प्रत्यय से रहित जो है ऐसा जो प्रत्यगात्मा अस्मत् प्रत्यय का विषय है, ठीक है, युष्मत प्रत्यय से अपेत है वो, तो षष्ठी का षष्ठी के साथ जुड़िए, तो युष्मत प्रत्ययापेतस्य प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि। आपने इसको क्या कहा, अविषय कहा। युष्मत प्रत्ययापेतस्य प्रत्यगात्मनः विषयत्वं ब्रवीषि, आप विषय कह रहे हैं इसको, अविषय। तो जब यह अविषय है कि इस अविषय प्रत्यगात्मा में कैसे विषय और उसके धर्मों का अध्यास होगा, ये पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ। अब आगे इसका उच्चते करके समाधान देंगे भगवत पाद शंकराचार्य, लेकिन इस पूर्व पक्ष पे ही हम लोग विचार करेंगे आचार्य वाचस्पति मिश्र की शैली, ठीक है। आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, पुनरपि चिदात्मनि अध्यासम आक्षिपति, पुनः चिदात्मा में अध्यास का आक्षेप कर रहे हैं कि कैसे यह अध्यास हो गया, ठीक है। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यासो विषय तद्धर्माणाम, ऊपर वाली पंक्ति ले लिए। इस प्रत्यगात्मा रूप जो अविषय है, यानी अविषय रूप प्रत्यगात्मा है, इसमें विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे होगा। अयम अर्थ है, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है तो बतला रहे हैं। अयम अर्थ, चिदात्मा पूर्व पक्ष की शैली से बताएंगे, प्रश्न करते जाएंगे और उससे आप निपटारा लेते जाएंगे, जब निपटते जाएंगे तो उत्तर का प्रकाशन होता जाएगा। ये भी एक शैली है, ठीक है। जैसे आपसे कोई बात उगलवानी हो तो इस शैली का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रश्नोत्तर शैली का। खैर, तो कह रहे चिदात्मा प्रकाशते नवा, यह चिदात्मा जो है, यह चिदात्मा प्रकाशित होता है कि नहीं होता है, ये बतला। नचेत प्रकाशते, यदि कहें कि यह चिदात्मा प्रकाशित नहीं होता, तो कथम अस्मिन अध्यास विषय तद्धर्माणाम, तो उस आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में, चिदात्मा में विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे होगा, क्योंकि अप्रकाशित वस्तु में किसी का अध्यास हो ही नहीं सकता, उसको प्रकाशित होना चाहिए। अस्ति किंचिद इदम, एतद रूप से, यदि एतद रूप से भी वो ज्ञात नहीं है तो क्यों अध्यास होगा रजतत्वादि का सुक्तिका में, ठीक है। तो प्रकाशित है कि चिदात्मा अप्रकाशित है, ये बात बतलाओ। यदि कह दो न प्रकाशते, चिदात्मा प्रकाशते नवा, नचेत यदि कह दे चिदात्मा प्रकाशित नहीं है, तो कथम अस्मिन् अध्यास विषय तद्धर्माणाम, उस चिदात्मा में विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे होगा, क्योंकि देखा जाता है न खलु अप्रतिभाषवाने पुरोवर्तिनी द्रव्ये रजतस्य वा तद्धर्माणाम वा समारोपः संभवति की, न को जोड़ दीजिए, न संभवति, क्योंकि अप्रतिभाषमानीय पुरोवर्तिनी द्रव्य सुक्तिकादो, सुक्तिकादि यदि अप्रतिभासमान हो, प्रकाशित न हो, तो उसमें रजतस्य तद्धर्माणांच समारोपः न संभवति, रजत और उसके धर्मों का आरोप नहीं हो सकता, इसलिए पूर्ववर्ती वस्तु को प्रकाशित होना जरूरी है। तो कुल जोड़ घटा करके यह बात निकली कि यदि कह दे कि चिदात्मा प्रकाशित नहीं है, तो उसमें विषय और उसके धर्मों का अध्यास नहीं हो सकता। अब प्रतिभासेवा, यदि कह दे कि वो चिदात्मा प्रतिभाषित होता है, प्रकाशित होता है, तो न तावत् अयम आत्मा अजड़ः घटादिवत् पराधीन प्रकाशः इति युक्तम। अब देखिए, यहां एक बात आपको निकालनी होगी। चिदात्मा प्रकाशित होता है, यदि ऐसा हम माने, प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश है, प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाश नहीं, ये उत्तर पक्ष हो गया। चिदात्मा प्रकाशित होता है, तब प्रश्न उठेगा कि इसका प्रकाशक कौन, किसके प्रकाश से यह चिदात्मा प्रकाशित हो रहा है, ये बात बतलाओ। यदि हम कह दें कि चिदात्मा जो है अजड़ है, मतलब जड़ नहीं है, चेतन है, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशक है, तब फिर समस्या आ जाएगी, कर्तृ कर्मत्व का विरोध हो जाएगा। चिदात्मा स्वयं प्रकाश से भी और प्रकाशक भी कैसे हो सकता है, यानी कर्ता प्रकाशक क्रिया का वह कर्ता भी हो जाए और कर्म भी हो जाए, यह बात कैसे उत्पन्न होगी।
क्योंकि जो कर्ता होता है वो कर्म नहीं होता, जो कर्म होता है वो कर्ता नहीं होता। यदि हम कहें कि चिदात्मा प्रकाशित होता है तो प्रश्न उठेगा कि इसका प्रकाशक कौन है। यदि हम कह दें कि इसका स्वभाव ही स्वयं प्रकाशक है, तब फिर यह आत्मा कर्ता भी है और कर्म भी है, यह बात थोड़ी अटपटी सी लग रही है। तो कर्ता जो है वो कर्म नहीं होता, जो कर्म है वो कर्ता नहीं होता। यहाँ कर्म की परिभाषा तत्तद आचार्यों ने तत्तद स्थल पे भिन्न भिन्न दिया। कर्तुरुपसितमम कर्म परसमवेत क्रिया फलशाली ही कर्म, यहाँ प्रकृत स्थल में यही अभिमत है। ऐसे फलव्यधिकरण व्यापार प्रकृत धातुपात प्रधानी भूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वम कर्मत्वम, फिर उसके बाद ईप्सिततम शब्द का योग्यताशाली में लक्षण करते हैं। नहीं तो देवदत्तः काशीम गच्छति, काशीम गच्छति चैत्र, चैत्र काशीम गच्छति, न तो प्रयागम, प्रयाग की कैसे होगी, योग्यता में ले जाते हैं, लक्षण करते हैं। ये सारी अलग चर्चाएं हैं। करागारम गच्छति इत्यादि वहां भी ईप्सिततम के ऊपर विचार होता है। प्रकृत स्थल में बात तो यही है, यदि हम कह दे कि चिदात्मा प्रकाशित होता है, प्रश्न उठा प्रकाशक कौन है, कह दे यानी स्वयं प्रकाश है, तो यह कर्ता भी है और कर्म भी हो जाएगा। तो जब कर्ता और कर्म हो जाएगा तो कर्त कर्म विरोध हो गया, क्योंकि नहीं होता है, जो करता है वो कर्म नहीं होता है, जो कर्म होता है वो कर्ता नहीं होता। कर्म की परिभाषा बता रहे, पर समवेत क्रिया फलशाली ही कर्म। ठीक है, जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति, एक उदाहरण ले लीजिए। देवदत्त गांव को जाता है, देवदत्त करता हुआ, व्यापाराश्रय जो होता है वो कर्ता होता है, फलाश्रय जो होता है वो कर्म होता है, ऐसा सामान्य नियम। अब यहाँ देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त एक है, दूसरा कर्ता है, कर्तरी प्रथमा, ग्रामम कर्म कर्मणि द्वितीया, गच्छति क्रिया। तो अब परसमवेत क्रिया फलशाली कर्म, इसको घटाइए। पर परस्मिन पुत्र देवदत्ते समवेत, समवेता या क्रिया यानी समवाय संबंधी ने विद्यमाना या क्रिया, कौन सी क्रिया, गमन रूपात्मिका क्रिया, गमन रूपात्मिका क्रिया। तस्याह क्रियायाः फलम, कौन सा फल यहाँ, संयोग रूप फल है। उत्तर देश संयोगा, संयोग जा रहा है, व्यापार कर रहा है तो क्या होगा, संयोग होगा उत्तर देश के साथ, वो हुआ फल। तत्साली कौन हुआ, ग्राम, इसलिए ग्राम होता है कर्म। ठीक है, परसमवेत क्रिया फलशाली ही कर्म। पर कौन हुआ, देवदत्त। उस देवदत्त में समवाय संबंध से विद्यमान क्रिया का कौन हुई, गमन क्रिया। उस क्रिया का फल क्या हुआ, संयोग। उस संयोग का आश्रय कौन हुआ, ग्राम, इसलिए ग्राम की होती है कर्म। यदि हम चिदात्मा को प्रकाश से और प्रकाशक माने तो यह संभव नहीं है, क्योंकि वो कर्ता और कर्म नहीं हो सकता, कर्त कर्म विरोध हो जाएगा। ठीक है, उसी को कह प्रतिभाषे वा नतावत अयमात्मा अजड़ः घटादिवत पराधीन प्रकाश युक्तम न युक्तम। कहे कि स्वयं प्रकाशमान है, घटादि के समान पराधीन प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाशमान, तब कर्तृकर्म विरोध हो गया। उसी को न खलु सैव कर्ता च कर्म च भवति विरोधात्, सैव चिदात्मा, वही चिदात्मा कर्ता हो और कर्म हो जाए, न भवति नहीं हो सकता, क्यों, विरोधात्, विरोध हो जाए। ठीक है, पर समवेत क्रिया फलशाली ही कर्म। कर्म का की परिभाषा क्या है, कह पर समवेत क्रिया फलशाली कर्म, न च ज्ञान क्रिया पर समवायिनी कथमस्याम कर्म। यहाँ ज्ञान क्रिया, ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान की बात हो रही है। ठीक है, तो ज्ञान क्रिया जो है वो परसमवायिनी नहीं है। ज्ञान यहाँ तो गच्छति इत्यादि तो है नहीं चिदात्मा में, ज्ञान क्रिया जो है वो परसमवायिनी नहीं है। तो जब ज्ञान क्रिया परसमवायिनी नहीं हुई, न च ज्ञान क्रिया परसमवायिनी की कथमस्याम कर्म, कथम ज्ञान क्रियायाम कर्मत्व व्यवहार, उसमें कर्मत्व व्यवहार नहीं होगा। न च तदेव स्वं च परम च विरोधात्, उसी चिदात्मा को हम स्व भी माने और पर भी माने, यानी व्यापाराश्रय भी माने और फलाश्रय भी माने। पर समवेत क्रिया फल, पर शब्द है ना वहां, परस्मिन देवदत्ते इत्यादि ऐसा घटा रहे थे, तो हम तदेव न च तदेव स्वं च परम च, उसी को हम स्व माने चिदात्मा को ही और पर भी माने,
ऐसा नहीं हो सकता। तो विरोधात, विरोध हो जाएगा, क्योंकि स्व जहां रहेगा स्वत्व वहां परत्व नहीं रहेगा, जहां परत्व है वहां स्वत्व नहीं रहेगा। ठीक है, न च तदेव स्वं च परम च विरोधात, विरोध हो जाएगा। यानी कुल जोड़ घटा का सीधी सी बात है कि जो कर्म है वो कर्म रहेगा, वो कर्ता नहीं होगा, जो करता है वो करता ही रहेगा, कर्म नहीं। फिर किसी ने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे कि पर समवेत क्रिया फलशाली ही कर्म, इसको हम घटाना है, हम एक दूसरे आत्मांतर को मान ले रहे हैं। वो हो गया प्रकाशक, ये आत्मा हो गया प्रकाश, आत्मा आत्मानम जानाति प्रकाशयति, ऐसा करें। आत्मांतर समवायाभ्युपगम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ज्ञेय है, जिसका कर्मत्वेन आख्यान कर रहे हैं, जिसको हम कर्म बना रहे हैं, वह क्या होगा, उसमें अनात्मत्व प्रसंग हो जाएगा। क्या होगा, वो आत्मा नहीं हो सकता। जो ज्ञेय है वो आत्मा नहीं हो सकता, ज्ञान रूप है ना, ज्ञान स्वरूप, ज्ञेय कहाँ है। ठीक है, यदि हम आत्मांतर समवायाभ्युपगम करें, आत्मांतर समवायाभ्युपगमे तो ज्ञेयस्य मतलब पूर्वस्य आत्मनः, ऐसा ज्ञेयस्य अनात्मत्व प्रसंगः, उसमें अनात्मत्व प्रसंग है। और दूसरी बात, हम प्रामाण्य लाने के लिए, उस आत्मा को प्रकाशित करने के लिए तीसरी आत्मा आत्मांतर समवायाभ्युपगम करना पड़ेगा। फिर उसको प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरा आत्मांतर समवायाभ्युपगम करना पड़ेगा। इस प्रकार क्या होगा, तस्य च अनवस्था प्रसंग, अनवस्था प्रसंग हो जाएगा। एतावता क्या बात आई, न च स्वम च परम च विरोधात्, यानी सीधे सी बात, जो कर्म है कर्म ही रहेगा, वो करता नहीं होगा, जो करता है वो करता ही रहेगा, कर्म नहीं होगा। तो यह चिदात्मा, तब दोनों आत्मांतर समवाय अभ्युपगम किए, अनात्मत्व प्रसंग हुआ, और फिर प्रकाश के लिए एक प्रकाशक की आवश्यकता हुई, तो फिर अनवस्था प्रसंग हुआ। इस प्रकार क्या होगा, एक श्रृंखला बन जाएगी, अनवस्था प्रसंग, ये दोष है। एतावता यह आत्मा कर्म, कर्म का आश्रय और यानी फलाश्रय यानी कर्म और व्यापार आश्रय करता नहीं हो सकता। याद यह क्या होगा, केवल सिद्धांत यही है कि व्यापार आश्रय होता है, करता है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं स्यादेत वक्ष्माणम से एक पूर्व पक्ष, आत्मा अजड़ोपि सर्वार्थ ज्ञानेषु भासमानोपि कर्तैव न कर्म परसमवेत क्रिया फलशालित्वा भावात् चैत्रवत्। कह रहे हैं कि आत्मा अजड़ोपि, आत्मा कैसा है, अजड़ है, जड़ स्वभाव नहीं। ठीक है, सर्वार्थ ज्ञानेषु भासमानोपि मतलब घटपटादिषु, भासमानोपि प्रतीयमानोपि भासकोपि, सर्वार्थ ज्ञानेषु मतलब वो घटपटादिषु, सर्व ज्ञान विषयेषु, सर्व विषय ज्ञानेषु वही घटपटादिषु। ठीक है, तो यह आत्मा अजड़ होते हुए भी सभी घटपटादि में भासमानोपि, भासमान होते हुए कर्तैव न कर्म, वो करता ही कर्म नहीं। क्यों, परसमवेत क्रिया फलशालित्वा भावात्, उसमें परसमवेत क्रिया फलशालिता जहां जाए वो कर्म होगा। आत्मा में परसमवेत क्रिया फलशालिता नहीं है, चैत्रवत, चैत्र के समान। जैसे चैत्र नगरम गच्छति, चैत्र नगर को जाता है, तो चैत्र नगर को जाता है, तो अब यहां नगर ही कर्म है, चैत्र नहीं। इसके पीछे कारण क्या है मैं बता दूं। ये जो समवाय समवाय की बात हो रही है, ये हुआ है संबंध। असंबंध जो होता है वो दुष्ट होता है, दो में रहता है। जो परसमवेद कह रहे थे, पर से हम पकड़ रहे हैं चैत्र को, उसमें समवेत समवाय संबंध से विद्यमान क्रिया गमन क्रिया। ठीक है, उसका फल का क्या हुआ, संयोग रूप फल, उस फल का आश्रय नगर ये चैत्र नहीं है, दुष्ट है संबंध, दोनों जगह रहेगा। तो नहीं, चैत्र में स्वसमवेत, पर समवेत नहीं है, इसलिए चैत्र की क्या होती है, कर्म संज्ञा नहीं होती है, वो करता ही है। ठीक उसी प्रकार यह आत्मा कैसा है, आत्मा अजड़ोपि सर्वार्थ ज्ञानेषु भासमानोपि
कर्तव्य न कर्म, क्यों? परसमवेत क्रिया फलशालित्वा भावात, उसमें परसमवेत क्रिया फलशालिता नहीं है, चैत्र के समान स्वसमवेत क्रिया फलशालिता है। उसी को यथा ही पद के द्वारा समझा रहे। ठीक है, यथा ही चैत्र समवेत क्रियया चैत्र नगर प्राप्त उभय समवेतायाम अपि क्रिया क्रियमाणायाम नगरस्यैव कर्मता परसमवेत क्रिया फलशालित्वा भाव फलशालित्वात्। करे चैत्र समवेत क्रियया चैत्र नगर प्राप्त उभय समवेतायाम, प्राप्ति मतलब यहां संयोग, चैत्र समवेत क्रियया चैत्र नगरम गच्छति, एक वाक्य ले लीजिए। चैत्र में समवाय संबंध से विद्यमान जो क्रिया, कौन? गमन रूपात्मिका क्रिया, तया क्रियया चैत्र नगर प्राप्त, फल क्या है? संयोग, चैत्र नगर। ठीक है, चैत्र नगर प्राप्त, प्राप्ति रूप फल, मतलब नगर प्राप्ति, यही है ना उत्तर देश, संयोग, संयोग ही है, फल है। तो चैत्र समवेत क्रिया चैत्र नगर प्राप्त उभय समवेतायाम, यह फल जो है उभय समवेत होने पर भी क्रियमाणायाम उभय समवेतायाम अपि क्रियमाणायाम नगरस्यैव कर्मता, नगर की ही कर्मता, यही वही फलाश्रय है, उसी की कर्म संज्ञा होती। क्यों? परसमवेत क्रिया फलशालिता, क्योंकि परसमवेत क्रिया फलशालिता मिलेगी। हम यदि हम चैत्र को हम कहने लगे कि वो उसमें कर्मता है, नहीं कह सकते, क्योंकि वहां स्वसमवेत क्रिया फलशालिता है, परसमवेत क्रिया फलशालिता नहीं है। उसी को कह रहे हैं, यथा ही चैत्र समवेत क्रियया चैत्र नगर प्राप्त उभय समवेतायाम अपि क्रियमाणायाम नगरस्यैव कर्मता परसमवेत क्रिया फलशालित्वात् न तो चैत्रस्य क्रिया फलशालिनोपि, करें चैत्रस्य क्रिया फलशालिनोपि न कर्मता नहीं जाएगी। चैत्र समवायात गमन क्रियायाः इति, अब ये पंक्ति को जोड़िए, न तो चैत्रस्य क्रिया फलशालिनोपि चैत्र समवायात गमन क्रियायाः। अरे कि चैत्र में समवाय संबंध से षष्ठी षष्ठी जोड़ लीजिए, एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है, चलेगा, जोड़ लीजिए। चैत्र, ऐसा अर्थ करिए, चैत्र समवायात गमन क्रियायाः चैत्र से क्रिया फलशालिनोपि न, मतलब कर्मत्वम न। ठीक है, उसी प्रकार आत्मा में जाएंगे। चैत्र में समवाय संबंध से विद्यमान जो गमन क्रिया, उस गमन क्रिया का जो फल प्राप्ति संयोग, वह क्रिया फलशाली होने पर भी चैत्रस्य क्रिया फलशालिनोपि चैत्रस्य न यानी कर्मत्वम न, कर्मता न कर्म संज्ञा नहीं। क्यों नहीं होगी? इसलिए वह स्वसमवेत क्रिया फलशालिता है, परसमवेत क्रिया फलशालिता नहीं है। तो एतावता वो क्या हुआ? केवल चैत्र व्यापाराश्रय, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा क्या है? केवल व्यापाराश्रय है, यानी कर्तव्य न कर्म। यह बात स्पष्ट हुई जो ऊपर, स्यादेत आत्मा अजड़ोपि सर्वार्थ ज्ञानी शुभासमानोपि कर्तव्य न कर्म परसमवेत क्रिया फलशालित्वा भावात्, उसमें स्वसमवेत क्रिया फलशालिता। ठीक है, अब आगे करें, इति तन्न। अब देखिए, ये जो तन्न के द्वारा बात कही जाएगी, इसके पूर्व में एक पूर्व पक्ष है। ये नहीं कि पूर्व जो अभी हम लोग बोल के आ रहे हैं उसका खंडन कर रहे हैं तन्ना, ऐसा नहीं। यहां एक पूर्व पक्ष क्रिएट होगा, उस पूर्व पक्ष का समाधान तन्न के द्वारा। अभी तक ये बात निकली कि आत्मा जो है वो कर्ता ही है, व्यापाराश्रय है, वो कर्म फलाश्रय नहीं है, वो कर्म नहीं हो सकता। ये बात ठीक है, उसका तन्न से खंडन नहीं, एक पूर्व पक्ष नया, उसके बाद तन्न से खंडन। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इसका समय सीमा कुछ लिमिट है, इसलिए कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त।